भाई मेरा एक पैशन है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, मेरा सब कुछ है, मेरा जुनून है, मेरा जिद है कि मुझे वर्दी लेना है और भाई मुझे वो लेना ही लेना है। तो इस तरीके से मैंने टारगेट किया हुआ था कि मतलब मेरे को वर्दी चाहिए तो चाहिए। तो भाई मैंने किस तरीके से यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है मैंने क्वालिफाई किया है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, कोई फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आई हुई है, बट मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो भाई मेरी कुछ तो मेरी स्ट्रेटजी रही होगी, कुछ मेरी प्लानिंग रही होगी। तो बहुत सारी भाई बहनों के कहने पे टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं कि भैया एक बार अपनी आप स्टडी बताइए, प्लानिंग बताइए कि कैसे मतलब यूपी पुलिस का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, क्या पढ़ा था, किस बुक से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, सब बताऊंगा। आप लोग के डिमांड पे ही भाई आप लोग बहुत पूछ रहे थे, बहुत बार मैसेज आए, तो अब जाके मैं फाइनली इस वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं हूँ यश और भाई मैंने यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, मतलब एग्ज़ाम मेरा निकल चुका है। फाइनल मेरिट अभी आई नहीं है बट जल्दी ही आने वाली है, तो जो होगा उसमें देखेंगे। बट मैंने भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, अब फाइनल मेरिट का, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो भाई आपको थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, जो कि मेरे भाई बहनों के पूछने पे, आपके पूछने पे, आपकी डिमांड पे ही ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि भैया मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या प्लानिंग रही है। भाई अगर मैंने एग्ज़ाम निकाला है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग रही होगी, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के, बिना कोई स्ट्रेटजी के अगर आप चाहो तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, कोई भी बड़ी चीज़ अगर आप मतलब अचीव करना चाहो तो विदाउट प्लानिंग वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको प्लान करना होगा, टारगेट लेने होंगे, आपको उस चीज़ पे वर्क करना होगा। तो भाई मैंने कुछ किया था, मैंने कौन सी बुक यूज़ की थी, टोटल भाई इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि भाई 35,000 न्यू वैकेंसी अभी जल्द ही आने वाली है। तो इसलिए मैं ये वीडियो अब जल्द ही लेके आ गया, क्योंकि भाई जैसे ये मैंने न्यूज़ देखी थी कि 35,000 जो नई वैकेंसी है इसकी जो घोषणा है हो चुकी है, और बहुत ही जल्द जैसे ये 60,000 वाली जो वैकेंसी है इसका फाइनल रिजल्ट आता है, ये मतलब प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जस्ट बाद ही मतलब ये आपको देखने को मिल जाएगी 35,000 वैकेंसी, और ये डेफिनेटली है कि आनी ही आनी है। तो भाई अगर आप चाहो कि अब वो वैकेंसी हम आने का वेट कर लें उसके बाद तैयारी करें तो वो पॉसिबल नहीं है। भाई मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने वैकेंसी आने के बाद वो पढ़ाई नहीं की थी, मैं काफ़ी टाइम से मतलब लगा हुआ हूँ और अभी भी लगा हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक मेरा मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो जाता है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा टारगेट है, तब तक मैं भाई रुकूंगा नहीं। और ड्रीम क्या है, वो मेरा टारगेट है, मेरा पैशन है, तो उसको अचीव करना है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं और आज से आपको लगाना होगा, मैं बताता हूँ। और भाई मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक यूज़ की थी, किस तरीके से पढ़ाई की थी, सभी ट्राई बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। और ये कंप्लीट स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप भी इसी तरीके से लग जाओ, डेफिनेटली आप भी एक सीट अपनी ले लोगे। तो भाई मैंने सबसे पहले आप लोग के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से एक मतलब अच्छे से नोट कर लिया कि आपको कौन सी चीज़ें बतानी है, मतलब कि कोई चीज़ें पॉइंट मिस ना हो जाए। आपको बुक्स बताने हैं, मैंने कौन सी चीज़ों से प्रैक्टिस की थी, किस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस की थी, सारी मैंने नोट कर लिया ताकि कोई चीज़ें मतलब वीडियो में भूल ना जाए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा भाई जीएस की। मैंने जीएस कहाँ से पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस। तो भाई हम तो जानते हैं कि कितना मतलब एक डिफिकल्ट होता है, मतलब डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी थी, किस बुक से पढ़ी थी। तो भाई जीएस मैंने लूसेंट से कवर की है और मैंने येलो बुक पढ़ी है जीएस के लिए। येलो बुक भाई आरडब्ल्यूए का है, जो कि जो अंकित भाटी सर का है, उनका बुक है। तो मैंने येलो बुक पढ़ा हुआ है और लूसेंट पढ़ा हुआ है भाई। तो भाई ये दोनों बुक मैंने जीएस में पढ़ी है। और साथ में भाई स्टैटिक के लिए जो है मैंने, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने स्टैटिक के लिए कोई भी पोर्शन नहीं पढ़ा है, केवल येलो बुक में छोटा सा एक पोर्शन दिया हुआ है स्टैटिक का, मैंने स्टैटिक उतना पढ़ा था और यूट्यूब से बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। बाकी मैंने जो मॉक लगाए थे उसमें जो जितनी मैंने प्रैक्टिस की है ये था मेरा, ठीक है। और भाई आपको बताऊंगा कि हाँ यूपी जीके के लिए, यूपी जीके के लिए भाई घटना चक्र जो आता है, मैं आपको शायद मेरे पास यहाँ पे होगा तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखिए, ये यूपी जीके के लिए घटना चक्र जो आता है ये मैंने ये पढ़ा हुआ है। और इसके बाद भाई जो लूसेंट की बुक आती है वो पढ़ा है, और येलो बुक, शायद येलो बुक भाई यहाँ पे है नहीं, मैं दूसरे रूम में रखा हुआ हूँ, तो मैंने येलो बुक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा जीएस का था इतना। और मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप कौन सी बुक पढ़ो, जो भी 35,000 वैकेंसी आने वाली है या जब भी आएगी, तो आपकी कौन सी मतलब बुक की स्टडी होनी चाहिए, मतलब कौन सा बुक आपके लिए स्टैंडर्ड है, जो बेस्ट हो। तो भाई लूसेंट आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लूसेंट है वो इतनी बेस्ट है मेरे भाई कि आप उससे चाहे यूपी पुलिस हो या फिर आप सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली क्वेश्चंस भाई उससे लड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट है। येलो बुक आप पढ़ सकते हो,
स्टैटिक के लिए मैंने तो नहीं पढ़ा था कोई बुक, बट आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ स्टैटिक के लिए। मतलब मेरे फ्रेंड के पास है, मैंने एक दो बार वो बुक थोड़ा सा पढ़ी है, तो वो बेस्ट है। जो RWA का स्टैटिक एक जीके करके आता है, नवीन सर का है, बेस्ट बुक है। मैंने उसको एक दो बार पढ़ा है केवल, मतलब फ्रेंड से लेके, मैं खुद तो उसे बुक को नहीं लिया था, बट भाई वो बेस्ट है, आपको बता सकता हूँ 100% वो बहुत अच्छी बुक है भाई। ये हमारा जीएस का पोर्शन हो गया। और थोड़ा सा भाई मैंने बताया ना कि जो स्टैटिक पोर्शन है मैंने यूट्यूब से प्रैक्टिस किया था, बाकी जो मॉक लगाते थे, मॉक मैं कैसे लगाता था वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है भाई। अब ये देखिए, अब भाई मैं बताऊंगा हिंदी के बारे में। मैंने हिंदी भी लूसेंट से पढ़ी थी, मतलब लूसेंट का जीएस आता है, तो जीएस के लिए मैंने लूसेंट का जीएस लिया था, और हिंदी भी आती है लूसेंट की। वो मेरे पास बुक रखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है, लूसेंट की हिंदी है, ये दिख रही होगी। ये मैंने लूसेंट के जो हिंदी है मैंने लूसेंट से कवर की थी। अब भाई अब आप पूछेंगे कि भैया मतलब जैसे लूसेंट के अलावा कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं तो बताइए। तो भाई आप दो बुक हैं जो यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक है भाई, बट जैसे एक होता है ना कि जिससे ज़्यादा लोग सिलेक्शन ले पाए हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो ट्रस्टेबल है भाई, वो लूसेंट है। एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, व्हाइट कलर में होती है थोड़ी सी, आप जानते हो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बुक नोट कर लीजिए, लूसेंट हिंदी और आदित्य पब्लिकेशन के लिए। ये दोनों में से एक चाहिए, दोनों नहीं, एक लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी का डेट इतना ही था भाई। तो बात करेंगे भाई मैथ्स की, ठीक है। आपको मैं बताऊं, आप शायद ट्रस्ट करो या ना करो भाई, मेरे को नहीं मालूम, बट मैंने मैथ्स के लिए आज तक खुद के लिए कोई बुक नहीं ली है। और रही बात बुक की, तो मैंने एक बुक यूज़ की है जो कि मेरे फ्रेंड का था, एच.डी. यादव भाई। तो एच.डी. यादव मैंने उससे 1 से 2 महीने के लिए लेके प्रॉपर थोड़ा सा एक बार देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई अभी 2 महीने में कोई कितना ही देख पाएगा, बट 1-2 महीने केवल मात्र वो मैंने फ्रेंड से लेके देखा है। आप ट्रस्ट करो या ना करो मेरे भाई, मैथ के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली है। और मैंने मैथ केवल पढ़ा कहाँ से बता रहा हूँ, एक स्पेशल बैच मैंने लिया था मैथ्स का, उस स्पेशल बैच थी पूरा मैंने मैथ कवर कर लिया था। उसकी थोड़ी सी एक नोट्स बना ली थी हल्की सी, मतलब जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो मैंने लिख लिया था, बस केवल वो नोट्स 1-2 बार देख लेता हूँ, बाकी मैंने कोई बुक नहीं यूज़ की भाई। हाँ, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे बहुत सारे लगाए, इतने लगाए भाई कि मतलब उसका कोई लिमिटलेस भाई, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतना मैंने लगाया है, ये मैं आपको बता सकता हूँ भाई। मैं डेली 5-5, 6-6 घंटे केवल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ही यूट्यूब पे लगाता था। इसके बाद मॉक्स वगैरह में जो मिनी मॉक आते हैं मैथ्स की, इतना मतलब बहुत सारी चीज़ें, PDF वगैरह मैथ्स की मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैंने वो PDF भाई में लगाया था, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं भाई, PDF और नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे भाई हर सब्जेक्ट के PDF मैंने डाले हैं, और भी डालता रहूँगा, डालता हूँ। तो भाई वहाँ से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको केवल यही मिलेंगी, कोई फालतू की चीज़ नहीं मिलेंगी, और जो मिलेंगी वो जेन्युइन मिलेंगी भाई, ठीक है। तो भाई मैथ्स के लिए मैंने एच.डी. यादव जो कि फ्रेंड का ही लिया था भाई, मैंने कोई बुक नहीं ली है, स्पेशल बैच लिया था। आपको मैं खुद सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बुक लेना है तो भाई देखिए, आप 2 ले सकते हैं। एक तो एच.डी. यादव मैंने यूज़ किया है फ्रेंड का 1-2 महीने के लिए, तो बेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है। आप दूसरी बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, RS अग्रवाल की आती है, बेस्ट है वो भी। और भाई तीसरा किरण की आती है, मैंने देखा है बुक, मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बुक्स देखे हैं, तो भाई वो किरण की आती है, वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। और भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने स्पेशल बैच रखा था, आप भी एक बार मैं आपको बताऊंगा, बुक लो या ना लो, बुक मतलब बुक ले लो अच्छी बात है, बट साथ में एक बैच बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशल बैच या फिर मिक्स बैच भी ले सकते हो। एक बार आप किसी टीचर से, आपको मैथ चाहिए, अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बिगिनर हो, अभी नया आए हो उस फील्ड में, मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो भाई आपको मैथ्स में स्टार्टिंग में बैच लेना पड़ेगा, क्योंकि बैच एक ऐसी चीज है, आपको वो चीजें कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, आप बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होगे भाई। अगर बुक से पढ़ोगे तो भाई इतना कंफ्यूजन होगा कि आप क्विट कर दोगे यार, मैं सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट करो, वही बताऊंगा जो मैंने फेस किया है भाई। ऐसा लगेगा कि मैं छोड़ दूं यार, मतलब लग नहीं रहा, 1-2 क्वेश्चन लगेगा, फिर तीसरा नहीं लगेगा, फिर चौथा लगाओगे, 5वां लगाओगे नहीं लगेगा, फिर छठवां को एक क्वेश्चन लग गया, फिर 7वां, 8वां, 9वां नहीं लगेगा, तो कोई ना कोई थोड़ा सा कंसेप्ट में दिक्कत आती है। जो आप बैच लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन कोई मतलब कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, आपको जो डाउट आएंगे आप इंस्टेंट उससे टीचर से आप क्लियर कर सकोगे, ठीक है। बट अगर आप ऑफलाइन नहीं ले सकते हो, आप कोई थोड़ा सा आउटर, आप थोड़ा विलेज एरिया में रहते हो जहाँ पे कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, तो मेरे भाई आप एक स्पेशल कोई बैच ले लो। आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो बताना, मैं बैच के बारे में बता दूंगा कि कौन सा बैच बेस्ट है, थोड़ा सा मैं देख के बताऊंगा। तो भाई ये हो गया, स्पेशल बैच ले लो, ठीक है।
प्रैक्टिस के लिए भाई मैं बताऊं तो प्रैक्टिस पे मैंने किया था ना, यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस किया था। यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर का चले जाओ, जो टीचर अच्छे हैं, बहुत सारे टीचर हैं भाई, हाँ चले जाओ यूट्यूब पे और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सर्च कर लो भाई, इतनी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, लाइव भी चलते हैं। आप केवल डेली कम से कम 2 घंटे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लगा लो, 1 घंटे ऑफलाइन कोई बुक लेके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई। 2 से 3 घंटे मैथ के लिए बहुत है, ठीक है, सफिशिएंट है। तो ये मैथ का है, आपको बुक सजेस्ट कर दिया मैंने, एचडी यादव ले सकते हो या आर.एस. अग्रवाल या फिर किरण की बुक आती है। किरण की भाई बेस्ट है एक तरीके से, ज्यादा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें टाइप वाइज दी हुए हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। और भाई मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने की थी, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया आपने कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया। मैं तो कैलकुलेशन में फंस जाता हूँ, इतने सारे मैसेजेस मेरे को आए थे कैलकुलेशन को लेकर। तो भाई कैलकुलेशन मैं क्लियर कर दूं आपको, मैंने कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास बहुत सारे रफ हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मतलब थोड़ा सा इस रूम में नहीं है, थोड़ा दूसरे रूम में है। मेरे पास कम से कम इतने, मान लो ना इतने रफ, जो वो ब्लैक पेजेस वाली रफ आती है 20 वाली, इतनी मोटी आती है, वो रफ मैंने कम से कम 7-8 रफ केवल मात्र कैलकुलेशन करके भरी है। कैलकुलेशन मतलब कि इस तरीके से कि रैंडम कैलकुलेशन है। रैंडम भाई कैसे, जैसे मतलब मान लो मैंने कोई 3-4 नंबर रैंडम ले लिया, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इंटू करके फिर रैंडम नंबर 7, 6, 8, 9 करके ले लिया, और उसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे डिवीजन करके, ऐसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े नंबरों का करके, और टेबल, स्क्वायर, और भाई टेबल मेरे को 25-26 तक मतलब एकदम रटा मैंने याद कर लिया था, और स्क्वायर भाई कम से कम 50 तक मैंने रटा हुआ है। क्यूब बताऊं भाई, मेरे को शायद 40 तक क्यूब याद होगा। और इस तरीके से बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, जो परसेंटेज वाले फ्रैक्शंस आते हैं, और भाई सीआई एसआई के जो टेबल्स है, मतलब इतना जो जितना मैथ में मैं रट सकता था, मैं रट सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, उसे रट लिया था उस टाइम पे, और अभी भी मतलब याद है मेरे को। तो ये चीजें आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। आप टेबल्स अच्छे से याद कर लो, और स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, और भाई एसआई टेबल हो गया, परसेंटेज के फ्रैक्शंस के फॉर्म, इस तरीके से आप, और हाँ रैंडम नंबर्स के रैंडम नंबर को लेके आप मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, इस तरीके से करोगे ना भाई, तो भाई डेफिनेटली आपको 1 से 1.5 महीना इसको प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी आपको बनाना पड़ेगा। आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही बेस्ट हो जाएगा भाई, बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने मैथ्स में किया हुआ था। रीजनिंग की भाई बात करेंगे तो रीजनिंग में मैंने एक भी बुक नहीं ली थी, मतलब मैंने मैथ में तो आपको बताया ना एक बुक नहीं ली थी, बट फ्रेंड का 1-2 महीने के लिए मैंने एचडी यादव लिया हुआ था। बट भाई रीजनिंग में आज तक मैंने बुक खोल के देखी ही नहीं है, मतलब मार्केट में गया हूँ भाई, बुक ऐसे ओपन करके देख लिया हूँ भाई कौन सी बुक कैसी है, बट मैं पढ़ने के पर्पज से कि मैं घर पे लाके स्पेशली बैठ के थोड़ा सा पढ़ लूँ, लगा लूँ क्वेश्चन, कोई नहीं। मैंने एक सिंगल बुक आज तक, भाई आप टेस्ट करो, मैं भाई कोई बुक नहीं यूज किया हूँ। और भाई अब मैंने क्या किया है भाई, जिसका मैथ स्ट्रांग होगा, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा मैथ अच्छे से पढ़ लिया था, अपना मैथ कवर कर लिया था, मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है, तो भाई मेरे को रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहीं कहीं फंसता था, जो वो मैंने यूट्यूब से क्लियर किया है। और मैंने एक मिक्स बैच भी लिया हुआ था, तो वो बैच में जो थोड़ा सा मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट में जिस टॉपिक में मेरे को दिक्कत होती थी, वो मैंने वहां से क्लियर किया। बाकी भाई रीजनिंग में जैसे थोड़ा सा जो चीजें बहुत ईजी है यार, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो रीजनिंग में समझ लो कि आपके लिए मतलब आपको लगेगा कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल मेरे लिए है कि मतलब मैं लगा लूंगा, इस तरीके से मेरे को लगता था। तो भाई मैंने रीजनिंग में कुछ नहीं लिया, केवल प्रैक्टिस किया है भाई, वो प्रैक्टिस मैं यूट्यूब से किया हूँ, मैं मॉक टेस्ट से किया हूँ, लेकिन मैंने भाई कोई बुक नहीं लिया, ठीक है भाई। तो ये था मेरा पूरा वो। अब आपको बता रहा हूँ भाई, मैंने मॉक की प्रैक्टिस करता था, वो मैं कहाँ से करता था भाई, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मेरे पास शायद वो पड़ा भी होगा। मैं ऑनलाइन तो वैसे देखा है तो मैंने RWA से प्रैक्टिस की है, RWA का लगाया हूँ। टेक्स्ट बुक का बहुत कम ही यूज किया हूं, मैं बहुत रेयरली यूज किया हूं। और भाई मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट थी, मैं वो यूज किया हूं भाई, वो दिख नहीं रही है, ये है तो ये रही, ये देखिए यूथ की मैंने प्रैक्टिस सेट ली थी, जिसमें शायद 10 आई थी, हाँ 10 सेट है इसमें। मैंने यूथ का कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने लिया हुआ था, ये री एग्जाम था, इससे पहले जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसके भी लिया हुआ था, तो वो कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा री एग्जाम हुआ था तो उसके भी लिया था, मतलब 10 उसके लगाए थे, 10 के 20 मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाए थे, दैट इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऑफलाइन लगाने का कारण ये था मेरे भाई कि एग्जाम हमारा ऑफलाइन मोड में होना था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो मुझे ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करनी थी, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन की थी। और RW पे जो फ्री वाला आता था संडे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो मैंने लगाया था, डेट्स इतना लगाया था, कुछ नहीं भाई। ये थी मेरी बुक की स्ट्रेटजी, जो मैंने बुक बताई है वो भाई आप नोट कर लो, ये बुक ले लो, 35,000 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आज से अगर नहीं लगोगे भाई तो यकीन मानो कि आप कहीं ना कहीं यार थोड़ा आपको बाद में पछतावा होगा। तो आपको मैं एक बार फिर से बुक बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक है, थोड़ा जल्दी ले, ठीक है। जीएस में भाई लूसेंट और हाँ येलो बुक ले सकते हो, लूसेंट ले सकते हो। स्टैटिक के लिए RWA का जो स्टैटिक वाला आता है नवीन सर का, वो ले सकते हो आप। और यूपी जीके के लिए घटना चक्र यूपी का भाई सफिशिएंट है, बहुत है, मैंने वही किया था, ठीक है।
इसके बाद भाई बात करेंगे हिंदी की, तो लूसेंट ले सकते हो और आदित्य पब्लिकेशन की आती है, इन दोनों में से कोई भी एक लेना, दोनों ही बेस्ट है, स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। और भाई मैथ्स की बात करेंगे तो भाई एच.डी. यादव ले सकते हो या आर.एस. अग्रवाल या किरण की, ये 3 बुक है, तीनों ही बेस्ट है। भाई बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मैंने कोई बुक तो नहीं ली, बट भाई मैंने शायद, मेरे को नाम भी नहीं याद है बुक का, लेकिन हाँ एक बुक शायद मेरे फ्रेंड के पास एरिहंत का कोई है, वो यूज करता है, शायद वो बेस्ट है। बाकी भाई मैं रीजनिंग का क्लियर तो नहीं हूँ, कोई बुक एरिहंत का ऐसे मत ले लेना आप, आर्यंत का ना आप मार्केट में चेक करना, जो बेस्ट बुक आपको लगे वो ले लेना, क्योंकि भाई रीजनिंग के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपको जो अच्छी लगे वो ले लेना। रीजनिंग में आप खुद का देख लो, बट भाई रीजनिंग अगर आप चाहो तो भाई मेरी तरह आप केवल ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब से, भाई आपका पैसा भी नहीं मतलब जाएगा, और आप जितने में रीजनिंग की बुक लोगे उतने में एक बैच ले लोगे, और बैच ले लोगे भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ईजी है, केवल मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, रीजनिंग आप लोग के लिए हलवा हो जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ था, डेफिनेटली यही बात है जो आपको बता रहा हूँ। अब भाई हमारा तो यूपी पुलिस में भाई अभी जो फाइनल लिस्ट आने वाली उसका वेट कर रहे हैं, बस मार्च में आ जाएगी, और भाई यही था। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कोई भी डाउट होती है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, वहाँ से जाके तुरंत जुड़ जाओ। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, और भाई कोई भी डाउट होती है तो बता देना इस वीडियो के कमेंट में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।